दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रिक्स जर्नी पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्लास हमारी केमिस्ट्री की तीसरी है। 2 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वे क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आवोगाद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने, पास्कल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डाल्टन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की खोज किस सिद्धांत की मान्यता समाप्त हो गई? इलेक्ट्रॉन की खोज से किस सिद्धांत की मान्यता समाप्त हो गई? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की, थॉमसन मॉडल की, बोर का मॉडल की, या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था इसके समाप्त मान्यता जो है समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, परमाणु के 3 मूल अवयव है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और आयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के 3 मूल अवयव है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैथोड किरणों में पाए जाने वाले कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कैथोड किरणों में जो पाए जाने वाले कण होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नंबर 5 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक। दूसरी तरफ है इसकी खोज करता है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, गोल्डस्टीन। तो आइए इसमें हम जरा मिलान कर लेते हैं। प्रोटॉन की जो खोज की थी वो है हमारे गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी थॉमसन, और न्यूट्रॉन का जो है हमारा हो जाएगा चैडविक, नाभिक का हमारा रदरफोर्ड। तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 2 1। आइए देखते हैं किस उसमें है 4 3 2 1। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से किस पर ऋणावेश होगा? इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर, नाभिक पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन पर जो है हमारा ऋणावेश होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, धनावेशित कण को पहचानिए, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटॉन जो है हमारा धनावेशित कण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वह कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन जो है कोई आवेश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से सबसे हल्का कण कौन सा है? हाइड्रोजन परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन जो है हमारा सबसे हल्का कण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, न्यूक्लियन का अर्थ है परमाणु में पाए जाने वाले कण, नाभिक के बाहर चक्कर लगाने वाले कण, ऐसे नाभिक जो परमाणु के बाहर हो, नाभिक में पाए जाने वाले कण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नाभिक में पाए जाने वाले कण। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से कौन न्यूक्लियन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन जो है हमारे न्यूक्लियन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, चैडविक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थॉमसन ने जो है परमाणु का तरबूज मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वर्ण पत्ती प्रयोग जिसका उद्देश्य परमाणु संरचना का पता लगाना था किसके द्वारा किया गया? डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? सभी पदार्थ के परमाणुओं की, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की, परमाणु में न्यूट्रॉनों की, परमाणु में नाभिक की। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा परमाणु में नाभिक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा अथवा ऊर्जा स्तर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन की परमाणु संख्या 6 तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है।
इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6, 12, 18, 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है सदैव परमाणु संख्या से कम, सदैव परमाणु संख्या से ज्यादा, सदैव परमाणु संख्या के बराबर, कभी परमाणु संख्या के बराबर, कभी परमाणु संख्या से ज्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कभी परमाणु संख्या के बराबर, कभी परमाणु संख्या से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकुरल ने, नील्स बोहर ने या रदरफोर्ड ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हेनरी बेकुरल ने जो है रेडियो सक्रियता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित धनावेशित कण कहलाते हैं अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, कैथोड किरण, गामा किरण। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। नाभिक के रिएक्टर में साधारणतः उपयोग किया जाने वाला ईंधन है कार्बन 14, सोडियम 23, लेड 207, यूरेनियम 235। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनियम 235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यूरेनियम अपघटित होकर कौन सा स्थायी समस्थानिक बनाता है? रेडियम, थोरियम, लेड, पोलोनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लेड। यूरेनियम जो है अपघटित होकर लेड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन के अवशोषण में सहायक है बोरॉन, भारी जल, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बोरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नाभिक के रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, मंदक के रूप में, विसंवाहक के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मंदक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नाभिक की संलयन का उदाहरण है परमाणु बम, नाभिक के रिएक्टर, सूर्य या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य जो है हमारा नाभिक संलयन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में सहायक समस्थानिक है कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, कार्बन 14, फास्फोरस 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन 14 जो है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में सहायक है, जिसे हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है क्या होता है जब एक रासायनिक आबंध बनता है? ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है और ना ही मुक्त। अवशोषित ऊर्जा की अपेक्षा कम ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। जल अणुओं के मध्य कौन से आबंध विद्यमान होता है? विद्युत संयोजक आबंध, सहसंयोजी आबंध, हाइड्रोजन आबंध, वांडरवाल्स आबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन आबंध जो है विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है जल में, साधारण जल में, कठोर जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा साधारण जल में जो है विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा निम्न में कौन एक हाइड्रोजन बंध नहीं है बनाता है? निम्न में कौन एक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 वैज्ञानिक, सूची 2 खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। सूची 1 है हमारा गोल्डस्टीन, चैडविक, जे थॉमसन, जीन टॉल्टन। सूची 2 है हमारा परमाणु सिद्धांत, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने इनकी खोज करी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलो इनसे पहले मिलान कर लेते हैं। गोल्डस्टीन का जो है हो जाएगा हमारा प्रोटॉन, चैडविक का हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन, जे थॉमसन का जो है हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और जीन डॉल्टन का हो जाएगा हमारा परमाणु सिद्धांत। तो इसका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। आइए देखते हैं किसमें ये होगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 2, 3, 4, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा सूची 1, सूची 2 रेडियो समस्थानिक और उसके उपयोग। तो इसका जो है हमारे चलिए मिलान कर लेते हैं पहले। कोबाल्ट 60 का जो है हमारा किसमें आता है? रक्त भाव जांच, गेंदा उपचार की, कैंसर के उपचार के लिए,
तो इसका हो जाएगा हमारा 3। आयोडीन 138 का हमारा हो जाएगा रक्तवाहक घेंगा के लिए। उसके बाद सोडियम 24 हमारा हो जाएगा ल्यूकेमिया रक्त बहाव के लिए। और फॉस्फोरस हमारा जो है हो जाएगा ल्यूकेमिया के उपचार के लिए। तो इसका जो है बन जाएगा हमारा 3 2 1 4। तो आइए देख लेते हैं किस में ये होगा, किस ऑप्शन में। 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 हमारा ऑप्शन ए में। तो इसका जो है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज के 32 क्वेश्चन। क्लास में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अनेक क्लासेस में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक जर्नी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा साथ में ही बेल आइकन को टैप जरूर कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।